Now we are going to discuss a very important name reaction, that is Itard reaction. So as I told you the list earlier कि we are going to study the preparation of aromatic aldehyde, और actually if since last videos हम जो है aldehydes की preparation पढ़ रहे थे, पर वहाँ पे हमने usually क्या बनाए थे, ऑल्दो जो मेथड्स आपने पढ़े अब तक रोजनमन रिडक्शन और स्टीफन, उनसे आप जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते थे, बट अब हम ऐसे मेथड्स पढ़ रहे हैं जिनसे एक्सक्लूसिवली जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड या आप कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड ही बनेगा. तो फ्रॉम मिथाइल बेंजीन वी विल बी मेकिंग बेंजल्डिहाइड. मिथाइल बेंजीन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को हम टॉलिन भी बोलते हैं. तो मिथाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या हुआ? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या? CH3. सो दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन. ये है टॉलिन, बेंजीन एंड बियरिंग 1 CH3 ग्रुप. ठीक, तो इस कंपाउंड को हमें कन्वर्ट करना है किस में? बेंजल्डिहाइड में, यानी CHO. सो CH3 हैज टू बी कन्वर्टेड टू CHO. इस कन्वर्जन के लिए NCERT में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दी हुई है, एंड दैट नेम रिएक्शन इज विच वन? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन. क्या नाम है रिएक्शन का? इटार्ड रिएक्शन. So in Itard reaction what happens is the methyl benzene, that is toluene, gets converted into benzaldehyde. 2 स्टेप रिएक्शन है. स्टेप मतलब 2 स्टेप का मतलब रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है. इटार्ड रिएक्शन में स्टार्टिंग रिएक्टेंट है टॉलिन, दैट इज मिथाइल बेंजीन. तो this is toluene. When this toluene reacts with chromyl chloride, what is the formula of chromyl chloride? So that is CrO2Cl2. Okay, in presence of some non-polar solvent. तो non-polar solvent NCERT ने कार्बन डाइसल्फाइड दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई और non-polar solvent भी ले सकते हैं. वैसे कोशिश करें NCERT ने जो दिया है वही यूज करें. ये है इस रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप, जो क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की मदद से टॉलिन को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगी. मगर मैं फिलहाल के लिए इटार्ड रिएक्शन के दोनों स्टेप्स को एक ही जगह कंबाइन कर दे रही हूँ, और मुझे सिर्फ अभी आपको ये समझाना है कि इटार्ड रिएक्शन में टॉलिन कैसे 2 स्टेप्स में बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है. तो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? टॉलिन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में. बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होता है? 2 स्टेप्स हैं. पहले आप टॉलिन को इससे रिएक्ट कराएं. व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2. तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो हमने लिखा नहीं अभी. फिर वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे. तो हाइड्रोलिसिस इज डन हाउ? या तो H3O+ लिखें या फिर H2OH+ लिखें. स्लैश लगा के भी H+ लिखते हैं. इसका मतलब होता है वाटर मिक्सड विद एसिड, दैट इज हाइड्रोनियम आयन. तो कुछ भी लिख सकते हैं. NCERT ने H3O+ लिखा हुआ है. ठीक है. सो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस करने वाला एजेंट कौन है? ये, और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. सो लेट अस सी NCERT में रिएक्शन कैसे लिखी हुई है. NCERT ने कहा कि टॉलिन है मिथाइल बेंजीन, इसको जो है पहली स्टेप क्या थी? आप रिएक्ट कराएं CrO2Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. तो ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि है CHOCrCl2OH होल ट्वाइस. ठीक. फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड. मैं एक ही लाइन में रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, आप ट्राई करें, आप एक ही लाइन में अकोमोडेट करें. मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ सो दैट द थिंग्स आर वेरी मच विजिबल प्रॉपरली. तो यहाँ पे ये क्या बना? ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना. अगर आप
रिफ्रेशर्स रेफर करेंगे तो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का कहीं कहीं कलर भी लिखा रहता है कि ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या कराएं, रिडक्शन कराएं बाई H2O इन H प्लस, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको बेंजल्डिहाइड दे देगा। ये एटार्ड रिएक्शन लिखी हुई है कहाँ, NCERT में, कि टॉलिन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इट फॉर्म्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आपने कराया क्या, हाइड्रोलिसिस, एंड देन यू विल गेट व्हाट, बेंजल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मैकेनिज्म, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा इस स्टेप को देखकर कि ये कैसे बना और फिर इससे ये कैसे बना। सो फॉर दिस वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म इन डिटेल। नाउ सी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सारे बॉन्ड्स ओपन करके लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। तो टॉलिन में यहाँ CH3 होता है, अगर मैं CH3 को ऐसे लिखूं CH डैश H एंड डैश H, तो भी ये CH3 है। पर्पस ऐसा लिखने का ये है कि हम मैकेनिज्म समझ पाएं कि यहाँ हुआ क्या है। फिर यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से टॉलिन, ये दिस इज टॉलिन, टॉलिन की रिएक्शन करा रहे हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से। तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपको क्या दिया हुआ है, इट्स नॉट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये बनाएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड से। सो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2, यानी Cr है बीच में और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं Cr से डबल बॉन्ड के साथ और 2 क्लोरीन भी जुड़े हैं। अब एक बात जो NCERT में मिसिंग है कि ये एक मॉलिक्यूल क्रोमिल क्लोराइड का दिया हुआ है, NCERT ने सिर्फ CrO2Cl2 लिखा है। यहाँ पे आप इसे चेंज कर लें, ये 2CrO2Cl2 होता है, तभी आपको मैकेनिज्म पढ़ने के बाद ये समझ आ जाएगा कि यहाँ 2 क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो 2CrO2Cl2 का मतलब एक बार CrO2Cl2 लिखा, एक बार और लिख लें CrO2Cl2। अब क्या होगा यह ध्यान देना है। इस ऑक्सीजन में ये जो पाई बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली इस कंपाउंड में भी ये जो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इसी के साथ साथ यहां पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक के पास चला जाता है और दूसरा दूसरे के पास चला जाता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिक क्लीवेज से और यहाँ क्या बनेगा आपके पास, H डॉट, यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सिमिलरली यहाँ भी ये बॉन्ड भी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये भी जो है होमोलिटिक क्लीवेज से टूटेगा और ये जो H है ये भी H डॉट के फॉर्म में यहाँ बैठा रहेगा। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये H डॉट के फॉर्म में यहाँ बैठे हैं और जब ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन ले गया और यहाँ भी ये एक रेड वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हाइड्रोजन ले गया और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये और भी था ना जो कार्बन की तरफ से शेयर हुआ था, तो ये कार्बन के पास ही रह जाएगा। तो कार्बन के पास अब क्या हो गए, 2 डॉट्स, ठीक है, और हाइड्रोजन जो ये रेड वाली डॉट्स है वो हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ अलग हो गया है। बॉन्ड इज ब्रोकन, होमोलिटिक क्लीवेज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिंग पे क्या बचा, CH 2 बिंदी के साथ यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके इस कोवेलेंट बॉन्ड के क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज से अलग हुआ और यहाँ भी ये H डॉट दैट इज हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहाँ से अलग हुआ। अब आप देखो कि इस क्रोमियम के कंपाउंड में भी ये जो पाई बॉन्ड था ये टूटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया और एक क्रोमियम पे बचा है अभी। तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे एक रेड वाली बिंदी और एक ब्लू, तो ये एक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन पे, तो ये OH जुड़ रहा है और यहाँ से ये OH जुड़ रहा है। तो इतनी बात अगर आपको समझ आई तो फिर हम आगे
बात करते हैं। अब क्या हुआ कि अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कंडीशन क्या बचती है, हमारे पास कंडीशन ये बची है कि ये वाला बॉन्ड भी फ्री रेडिकल बनाएगा तोड़ तोड़ के। सारे बॉन्ड्स जितने भी हैं वो सब काहे में टूट रहे हैं, सब होमोलिटिक क्लीवेज से ब्रेक हुए हैं। और होमोलिटिक क्लीवेज से ब्रेक होने के बाद अब ध्यान से देखें आपके पास बचा क्या था, आपके पास बचा था यहाँ पे CH, ठीक, जो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक ऐसा मान लेते हैं ये लेके बैठा हुआ है, एक ये ब्लू वाला और एक ये ब्लू वाला, वही दोनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ये वाला H के साथ चला गया और इसमें से भी ये वाला इसके साथ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ CH बचा है और यहाँ पे क्या सिचुएशन बची है कि आपके पास कंडीशन हो गई है CrCl2OH, सिमिलरली CrCl2OH, ठीक। अब आपको CrCl2OH तो समझ आया, मगर ये ऑक्सीजन का क्या, दूसरा वाला, ये वाला तो लोन पेयर, इसके ये लोगों ने अपने पेयरिंग कर ली थी इसने इसके साथ, पर इस ऑक्सीजन पे जो शिफ्टिंग हुई और इस ऑक्सीजन पे जो होमोलिटिक शिफ्टिंग हुई है वो भी तो ऑक्सीजन पे बैठे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी बैठे। तो ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ आकर ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर जुड़ेंगे। तो एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ये वाला, दोनों कॉम्प्लेक्स का यहाँ यानी एक ये बॉन्ड बन जाएगा और एक ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो CrCl2 और ये O इस H के साथ गया था तो लिख दें OH, वैसे ही ये आप लिख चुके हैं OCrCl2 तो आप लिख चुके हैं और OH, तो यहाँ पे भी OCrCl2 और OH। सो दिस इज हाउ आपने क्या बना लिया है, इसे NCERT ने कैसे लिखा है, उन्होंने इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको ऐसे लिखा है CH के ऊपर OCrCl2OH होल ट्वाइस भी तो लिख सकते हैं इसे हम, OCrCl2OH का होल ट्वाइस भी तो लिख सकते हैं। तो ये है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और आपको समझ में आया होगा शायद कि ये होमोलिटिक क्लीवेज हुए हैं सारे और कैसे ये इसमें आके जुड़ा है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी कि आपने टॉलिन में क्या डाला, CrO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का होगा हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, या इसे ऐसे लिखें H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। अब आप आगे इसको ध्यान से समझें कि यहाँ पे क्या होगा कि फिर से ये जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम ये वाला जो है ऊपर वाला, ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, क्योंकि ये ब्रेक होने के, और ये ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या चाहता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्रोमियम से, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण ये क्रोमियम के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पार्ट में से इस OH को लेकर के चला जाएगा, सो ये बना लेगा CrCl2OH होल ट्वाइस, ये अलग हो गया। इसके अलावा जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ठीक, ये जो है ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये ऑक्सीजन इस H+ को अट्रैक्ट करेगा और फिर से एक और मॉलिक्यूल निकल जाएगा CrCl2OH होल ट्वाइस का, ठीक है। अब ध्यान दें कि आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा है CH और एक ही ऑक्सीजन। तो एक्चुअली ये ऑक्सीजन जब ये Cr जा रहा था तो ये फिर से क्लीवेज हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन Cr ले गया था और जो है एक इधर ऑक्सीजन पे था। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो कभी देगा नहीं कार्बन को, तो वो क्यों जो है ये बॉन्ड टूटता है, वो इसलिए टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ शिफ्ट कराता है और कार्बन को देता है,
क्योंकि ये ग्रुप यहाँ से चला गया, पहले ये जाएगा, तो ये जाएगा तो हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा ये इतना, और जब ये चला गया तो कार्बन का एक बॉन्ड जा चुका है, तो कार्बन का एक बॉन्ड जब चला गया तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो देगा नहीं क्योंकि वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, क्रोमियम का जो ये बॉन्ड है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लाता है, तो ये फिर ये यहां से ब्रेक हुआ था लेकिन ये यहां से ब्रेक होता है, तो आपके पास बचा क्या, CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे इनके निकल जाने के बाद you are left with C double bond OH. So this is how benzaldehyde is formed in Itard reaction. So I hope the mechanism of Itard reaction was clear to everybody. It takes place in two steps: addition of chromyl chloride in presence of polar solvent CS2 or carbon tetrachloride, and then conversion of chromium complex by hydrolysis to benzaldehyde. So thank you for watching. I hope this was clear.